अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है अपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के जो है इन इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन के जो है वो सर्टन सब टॉपिक को जो है वो डील करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास पूछे जाते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के बाद आपको आपके पेज नंबर 38 या 39 के ऊपर ये क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें वो कहता है कि शो दैट v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 नेगेटिव m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड v1 प्लस 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देन हमारे पास है v2 प्राइम। ठीक है, इसको आज हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके और आपके लिए इंफॉर्मेटिव जो है वो हो सके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन प्रूफ्स को। इन प्रूफ्स को समझने से पहले आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अगर नहीं देखा तो आप लोग हमारे जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो चीज देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है ना जो चीज यूज करनी है वो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को यूज करना है और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन जो हम लोगों ने टॉपिक स्टडी किया है उसके केस को जो है यहाँ पर यूज करना है। तो उसको स्टडी हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने प्रीवियस इसको हम v1 प्राइम को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सो एज वी नो हमने क्या देखा हुआ है, as we know that v1 प्लस v1 प्राइम एंड हमारे पास इज इक्वल टू v2 प्राइम एंड v2। ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के अंदर डील की हुई है या हम लोगों ने स्टडी की हुई है। ओके, अब यहां से आप लोगों को जो चीज चाहिए है, अगर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, v1 प्राइम निकाल रहे हैं, तो आप लोगों ने यहां से किस चीज की वैल्यू निकाल लेनी है, v2 की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अगर आप v2 प्राइम निकालेंगे तो आपने v1 प्राइम की वैल्यू निकाल लेनी है। अब हम क्या करते हैं, हमें v1 प्राइम चाहिए, तो यहां से इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो चीज आती है वो हमारे पास आती है v2 प्राइम इज इक्वल टू, ये जो फैक्टर है इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा v1 प्लस v1 प्राइम एंड नेगेटिव हमारे पास v2। तो ये मेरे पास कोई एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। एंड वी आल्सो नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम एंड प्लस हमारे पास v2 प्राइम आता है हमारे पास, पहले v2 ले लें या v1 ले लें, कोई भी ले लें। देन हमारे पास m2 एंड v2 प्राइम। अब आपने क्या करना है, v2 प्राइम वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ v2 प्राइम इन इक्वेशन इन अबर इक्वेशन, ऊपर वाली वैल्यू में आप इक्वेशन में ये v2 की वैल्यू क्या कर दें, यहाँ पे पुट कर दें। तो हमारे पास क्या आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम एंड प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा m2, देन v2 प्राइम की वैल्यू ये आपने पुट कर देनी है, तो हमारे पास आ जाएगा v1 प्लस v1 प्राइम एंड नेगेटिव v2। अब m2 को आप लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमारे पास m1 v1 m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v1 एंड प्लस हमारे पास m2 v1 प्राइम प्लस नेगेटिव नेगेटिव, तो हमारे पास m2 एंड v2। अब आपने क्या करना है कि जो v1 वाली वैल्यू है इसको एक साइड पे रख लेना है और बाकी वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे ले आना है। तो हमारे पास m2 v1 और m2 और v2 इन दोनों वैल्यूज को उठाना है और आप लोगों ने इनको इस साइड पर ले आना है। तो ये मेरे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव और इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास m1 v1 प्लस m2 देन v2, इस वैल्यू को उठाएं और इधर लेके आए तो हमारे पास ये नेगेटिव जो कि आ जाएगी m2 v1, इस वैल्यू को उठा के इधर लेके आए तो हमारे पास पॉजिटिव m2 एंड v2 इज इक्वल टू, बाकी जो साइड पर वैल्यू रहेगी वो हमारे पास m1 प्लस m2 एंड v1 प्राइम, यहाँ पर आपके पास
V1 प्राइम, देन हमारे पास क्या आ गया, प्लस आ गया। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, M2V2 देन M2V2, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 2M2V2, M1V1 और ये मेरे पास M2 और V1। तो यहाँ पे हमारे पास जो V1 है वो कॉमन आएगा और ये दो वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। तो इनको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो इस वैल्यू में से अगर हम कॉमन लेंगे V1 को, तो ये हमारे पास क्या होगा M1 पॉजिटिव M2 और ये हमारे पास आ गया V1। देन हमारे पास प्लस 2M2 एंड V2 इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास V1 प्राइम कॉमन आ रहा है, देन M1 प्लस M2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा V1 प्राइम। अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई, ये बोथ साइड दोनों के ऊपर जो है ना डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे पास M1 पॉजिटिव M2 एंड V1 प्लस हमारे पास ये, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा हमारे पास, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव। देन हमारे पास 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और V2 इज इक्वल टू V1 प्राइम। तो यही तो हम लोगों को जो है वो प्रूव करके देना था कि हमारे पास V1 प्राइम जो है वो इस फैक्टर के इक्वल है। तो आपका V1 प्राइम जो है वो इसी फैक्टर के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल आता है, इसका प्रूव निकल आता है। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो क्या हुआ होगा, समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखना है, V2 प्राइम की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करना है। उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। अभी मैंने आपको बताया है V1 प्राइम फाइंड आउट करना हो तो V1 प्राइम फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं V2 प्राइम। अगर आपको V2 प्राइम फाइंड आउट करना है तो हम लोगों ने क्या निकाल लेना है, V1 प्राइम निकाल लेना है। तो मेरे पास क्या होगा, यहां पर अगर हम लोग क्या करें इस इक्वेशन से, ये जो हमारे पास इक्वेशन है यहां से मुझे क्या निकालना है, V2 हम सॉल्व करने लगे तो V1 की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, V1 प्राइम इज इक्वल टू V2 प्राइम पॉजिटिव V2 और नेगेटिव क्या आ जाएगा, V एंड 1 आ जाएगा। एंड एज वी नो, हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम एंड प्लस M2 एंड V2 प्राइम हमारे पास। अब आपने क्या करना है, V1 प्राइम की वैल्यू को उठाना है और V1 प्राइम के अंदर आपने पुट कर देना है। तो इन वैल्यू को आप लोग यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास क्या होगा, put the value of V1 prime in above इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में आप लोग ये वैल्यू पुट कर दें। तो मेरे पास क्या होगा, M1 V1 पॉजिटिव M2 V2 इज इक्वल टू M1 और V1 प्राइम क्या वैल्यू पुट करें, जो कि हमारे पास क्या होगी V2 प्राइम प्लस V2 एंड नेगेटिव V1 हमारे पास। ओके, ये वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। देन हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या रह जाएगी, M2 एंड V2 प्राइम। अब M1 को आपने क्या करवाना है, अंदर मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो हमारे पास M1 V1 M2 V2 इज इक्वल टू M1 V2 प्राइम, देन हमारे पास पॉजिटिव M1 V2, देन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास, तो M1 V1 हमारे पास, देन प्लस M2 एंड V2 प्राइम। अब आपने क्या करना है, V2 प्राइम वाली वैल्यू जो है उसको एक साइड पे रख लेना है, बाकी वैल्यू को उठाकर अगेन इस साइड पर ले आना है। तो हम क्या करते हैं, M1 V2 एंड M1 V1 को इधर से उठाते हैं और इधर ले आते हैं। ये मेरे पास पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास M1 V1 M2 V2 इधर आई तो नेगेटिव, M1 V2 इधर आई तो पॉजिटिव, M1 V1 इज इक्वल टू M1 V2 प्राइम एंड प्लस हमारे पास M2 एंड V2 प्राइम। अब अगेन हम लोग यहाँ से M1 V1, तो मेरे पास M1 V1, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2M1 V1, तो मेरे पास 2M1 और V1 हमारे पास, प्लस हमारे पास V2 एंड V2, यहाँ से मेरे पास V2 कॉमन आ जाएगा। तो मेरे पास M2 नेगेटिव
M1 और ये मेरे पास V2 आ गया। इधर से हमारे पास V2 प्राइम कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास M1 पॉजिटिव M2 देन V2 प्राइम। अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके दोनों के ऊपर क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो हमारे पास क्या होगा, 2M1 डिवाइडेड बाय M1 पॉजिटिव M2 V1 देन पॉजिटिव M2 नेगेटिव M1 डिवाइडेड बाय M1 पॉजिटिव M2 और V2 एज इट इज हमारे पास, देन इज इक्वल टू V2 प्राइम। तो यही हम लोग को जो है वो प्रूव करना था कि V2 प्राइम जो है वो 2M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 एंड V1, 2M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 एंड V1, देन प्लस M2 नेगेटिव M1, M2 नेगेटिव M1, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, देन V2 हमारे पास किसके इक्वल है, V2 प्राइम के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना था और यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये दो प्रूव आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप सो आप लोगों को ये जो दोनों क्वेश्चन है वो क्या हुए होंगे, अंडरस्टैंड हुए होंगे। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अभी आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।